देखना तो जेनेटिक्स केम इन 1.5 ये आपको बोलना। इसका यूज क्या करना है हम लोग? इफ यू वांट टू परफॉर्म द टाइप ऑन योर डेटा, देखना जेनेटिक्स प्रोवाइड द टाइप सेफ्टी, जेनेटिक्स प्रोवाइड द टाइप सेफ्टी ऑन योर डेटा, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इसमें आया 1.5 जीडी के वर्जन में आया, ठीक ना। और इसका काम होता है टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करना, टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करना, टाइप सेफ्टी लिखा है, जेनेटिक्स प्रोवाइड द टाइप सेफ्टी, ठीक ना। और ये जो यूज होता है किस चीज की टाइप सेफ्टी परफॉर्म करता है बताओ। मतलब अगर तुमने एरे पढ़ा होगा, एरे एरे का डेफिनेशन क्या है? एरे ऑलवेज स्टोर द होमोजेनियस टाइप डेटा एलिमेंट, एरे स्टोर होमोजेनियस टाइप डेटा एलिमेंट, होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट को स्टोर करता है? होमोजेनियस, ठीक ना। बट अभी यहाँ पर क्या होता है कि कलेक्शन की अगर मैं बात करूँ, कलेक्शन पढ़े हो तुम लोग ना, तो कलेक्शन स्टोर हेट्रोजेनियस डेटा एलिमेंट, कलेक्शन स्टोर हेट्रोजेनियस डेटा एलिमेंट्स, डेटा एलिमेंट्स, क्लियर। ये चीजें हमारी होती हैं कलेक्शन के अंदर और ये चीजें मेरी होती हैं एरे के अंदर, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि अगर आपने एक एरे बनाया, इन पेज कर तो सपोज करिए मैंने एक एरे लिया न्यू और यहाँ पर मैंने इंट दे दिया, कितना साइज दे दिया, यहाँ पे दे दिया 5। अब ये जो 5 एलिमेंट स्टोर करेगा वो केवल इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर करेगा, 10, a of 1 20 और a of 2 30 and a of 4 40 and a of 5 50। अगर मैं इस पर कोई दूसरे टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ, नहीं पॉसिबल है नॉट एरे, नहीं पॉसिबल नहीं। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा वालों ने क्या बना दिया? कलेक्शन। तो अगर मेरे पास एक कलेक्शन की लिस्ट है, सपोज कि मैंने क्या बनाया, एरे लिस्ट al इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, तो मैं al डॉट ऐड करूंगा, al डॉट ऐड एंड दैट स्टोर किया वैलिड है नॉट वैलिड है। सर एक बात बोलूं, सर इसमें स्ट्रिंग भी वैलिड है। हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे abc ये भी वैलिड है, कैर भी वैलिड है, ऐड 12.25 ये भी वैलिड है, al डॉट मैंने ऐड कर लिया, यहाँ पर मैंने पास कर दिया फॉल्स, कैर भी वैलिड है सर इसमें, फॉल्स ये भी वैलिड है, al डॉट मैंने ऐड कर दिया नल ये भी वैलिड है। और यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का, अगर कोई मेरे पास स्टूडेंट नाम की क्लास है उसकी ऑब्जेक्ट बनाया s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पर al डॉट ऐड करूंगा और यहाँ पर पास करूंगा s1 ये भी वैलिड है। यस सर। बट अब ये मेरी टाइप सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, क्या नहीं प्रोवाइड कर रही है? टाइप सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी कलेक्शन लिस्ट आ रही है, इफ यू वांट टू परफॉर्म द टाइप सेफ्टी हियर, तो यूजिंग जेनेरिक्स यू कैन डू दिस। मतलब जेनेरिक्स इज द ओनली ऑप्शन, टाइप प्रोवाइड द टाइप सेफ्टी ऑन दैट डेटा, ऑन दैट ऑब्जेक्ट। मतलब इस एएल के बाद जो कलेक्शंस आएगी उसके ऊपर हमारा एक जेनेरिक्स नाम का कांसेप्ट है, केवल वो टाइप सेफ्टी परफॉर्म कर सकता है। क्लियर? बात समझ आ गई? तो एक कलेक्शंस पे काम करता है, दूसरा करता है मैप पर। मैप भी मेरी क्या है? कलेक्शंस है। उस पर भी अगर आपको टाइप सेफ्टी परफॉर्म करना है तो आप क्या यूज करोगे? जेनेरिक्स। क्लियर? तो हम मैप में हमारी क्या चीजें होती हैं? एक होता है मेरे पास कीज, एक होता है वैल्यूज। अगर आप वैल्यूज की भी टाइप सेफ्टी देना चाहो तो, अगर आप कीज का देना चाहो तो, हैश टेबल पे अगर आप करना चाहो हैश टेबल पे कर सकते हो, टी शेप पे करना, मतलब जितने भी कलेक्शंस के अंदर चीजें आती हैं सब पे कर सकते हो। अगर उन पर आपको डेटा सेफ्टी परफॉर्म करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? पहला जेनेरिक्स। तो ये लिख लेना। मतलब दोनों में डिफरेंस ये है, एरे में ये प्रॉब्लम थी कि एक टाइप की वैल्यू स्टोर करता था, कलेक्शन में ये प्रॉब्लम थी कि सारे टाइप की वैल्यू स्टोर करता था। बट कभी-कभी हमारी रिक्वायरमेंट होगी
अब जैसे तुमने एक प्रोजेक्ट बनाया, वहाँ पर आपको स्टोर करना था कंपनी का आईडी, तो कंपनी का आईडी तो एक ही टाइप का हो सकता है ना। अगर आपने वहाँ पर जल्दी सप्लाई नहीं किया तो कोई भी बंदा बाहर से अगर कोई दूसरे टाइप का डेटा डाल दिया वो भी स्टोर कर लेगा। तो बाद में अगर तुम्हें कंपेयर करना हुआ है, कोई सर्चिंग करना हुआ, तो उस पर डेटा में प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा? तो वो चेंज भी कर सकता है अपने आप। क्यों? अगर आपने इस टाइप का दिया है, इसमें कोई जल्दी सप्लाई नहीं किया है, तो यदि आप यूजर फॉर्म से जो डेटा लेके आ रहे हो तो वो नंबर भी दे सकता है, वो स्ट्रिंग भी दे सकता है, वो पॉइंट में ही वैल्यू दे सकता है, तो सारे टाइप की वैल्यू यहाँ सेट हो जाएगा ना। जबकि सीआईडी पे किस टाइप की वैल्यू स्टोर होना चाहिए था? केवल इंटीजर, कंपेयरिंग करने के लिए। तो फिर हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? जेनरिक्स। ऐसी चीजों को अप्लाई करना होगा तो मैं क्या यूज करूँगा? जेनरिक्स। ठीक है ना। तो मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट करूँ, इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। कोई लगानी पड़ेगी केबल? किसी का है केबल लगा लो। नहीं दो भाई HDMI चाहिए। तेरे में भी तो HDMI। अरे मेरे में कुछ और चल रहा है। क्या चला? जावा चला। HDMI से उससे कर दूँ वायरलेसली? अरे नहीं होती यार, बार बार डिस्कनेक्टेड हो जाता है। वहाँ से ऑन करियो मदर, ऊपर से ऑन करियो एलईडी। उसमें बच्चे बैठे हैं। सोर्स चेंज कर भाई, रिमोट से सोर्स बदल दे। अरे कर दे तो अपने आप हो जाएगा। बस सर को दे दे। कोड को ना हटाना मत, कमेंट कर देना। ठीक है। जैसे मेरे पास एक कलेक्शन है, सबसे पहले कलेक्शन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट जावा का यूटिल डॉट स्टार सारे क्लास को मैंने ले। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा? जैसे मैंने एक एरे लिस्ट बना दी, एरे ये लिस्ट करना, ये एरे लिस्ट। ठीक है। एयर कार्ड में यहाँ पर क्या करूँगा? ऐड। जैसे मैंने यहाँ पर दिया 100 या 2000 दिया, एयर कार्ड ऐड, एयर कार्ड ऐड, एयर कार्ड ऐड, एयर कार्ड ऐड। ठीक है ना। ये है अभी एक टाइप का डेटा है, इसको मैं कहता हूँ टाइप सेफ्टी। बट इसी में आपके पास ये भी तो है परमिशन की, अगर आप उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू डालना चाहो, ABC ये भी शो कर सकते हो। और सर खाली ये भी आ जाएगा ना? हाँ सब कुछ आ जाएगा यार, खाली ये भी आ जाएगा। जितने भी आ जाएंगे ये कार्ड यहाँ पर ऐड करूँगा, कुछ भी कर यहाँ पर टोटल फाइन अपनी कर दूँगा, जो आपको वैल्यू स्टोर करना है वो स्टोर कर सकते हो। अगर एयर कार्ड में ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा? क्या या फाल्स दे दिया मैंने, ये भी स्टोर हो जाएगा। तो बुलियन टाइप वैल्यू आपको बनाने पड़ेगी कि अब मैं यहाँ पे दे दिया बुलियन टाइप वैल्यू। सर ट्रू की स्पेलिंग TRUE होगा। नल दे दो। ट्रू दे दिया, यहाँ पर नल भी दे दिया मैंने। एयर कार्ड यहाँ पर क्या कर दिया? ऐड, और यहाँ पर कर दिया नल। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा सिस्टम डाटा प्रिंट ये वैल्यू, तो अभी हम यहाँ पर यूज करेंगे क्या? सारी हो जाएंगी जहाँ तक क्या सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। बट अभी रिक्वायरमेंट ये हो जाएगा कि चलो मेरे को एक टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है,
इसमें केवल मुझे स्ट्रिंग टाइप वैल्यू शो करनी है। तो हमारे पास पहले जीडी के 1.5 के पहले कोई ऐसा फंक्शनलिटी नहीं था। तो जीडी के 1.5 के अंदर एक फंक्शनलिटी बनाएगा कि अगर आपको कलेक्शन के अंदर स्पेसिफिक टाइप वैल्यू को स्टोर करना है तो फिर आप क्या यूज करो, जनरलिस्ट। तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, एक जनरलिस्ट का कॉन्सेप्ट लगा दूंगा। ये इसके पहले लगाया जाता है। अब जिस टाइप का आपको लगाना है लगा सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया, अच्छा रैपर क्लास, इसको बोलते हैं हम लोग टाइप कास्टिंग, मतलब जनरलिस्ट। जनरलिस्ट स्ट्रिंग लगाएगा। अब इसको बोलते हैं हम लोग, पहले हमें जीडी के 1.5 के पहले यहाँ पर भी ऐसे लिखना पड़ता था स्ट्रिंग। तो अगर आप ये ले लोगे वैलिड हो जाएगा, कोई गलत नहीं होगा। अगर सर एक ही साइड लिखें तो भी वैलिड है? अगर स्ट्रिंग हम एक ही साइड लिखेंगे तो बोलने दोगे, एक साइड मैंने लगा स्ट्रिंग, इस साइड भी वैलिड है। जीडी के 1.5 से पहले दोनों साइड ऐसे लगाना पड़ता था, तब वैलिड होगा। लेकिन जीडी के 1.5 में एक ऑपरेटर भी इंप्लीमेंट किया गया, उसका नाम होता है डायमंड ऑपरेटर, तब उसको ऐसे लगाना पड़ेगा। तो राइट साइड में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जीडी के 1.5 के बाद मतलब उस जीडी के 1.5 वर्जन में ही लाया गया इसको, ठीक है। तो अभी यहाँ पर स्ट्रिंग में नहीं है और यहाँ पर डायमंड ऑपरेटर, इसको बोलते हैं डायमंड ऑपरेटर, क्लियर। अब यहाँ पर देखो कुछ डेटा भी गलत होता है। किस डेटा में गलत होता है? इंटीजर, ट्रू, मतलब केवल स्ट्रिंग टाइप वाले वैल्यू को छोड़कर सारे टाइप के अलग होता है। इसको मैं क्या कहता हूँ, जनरलिस्ट। अच्छा क्या बोलता हूँ, जनरलिस्ट। रियल डॉट मैंने यहाँ पर क्या ऐड मैंने यहाँ पे दे दिया। अब केवल यहाँ पर तुम एबीसी ऐसे टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। अगर इसमें दूसरे टाइप की वैल्यू प्रोवाइड कर दिया तुमने गलती से तो फिर गलत हो जाएगा। सर मतलब हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते, हमें स्ट्रिंग की और इंटीजर की दोनों वैल्यू प्रिंट करवानी है? भाई यहाँ पर केवल स्ट्रिंग टाइप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, केवल इतना अपने माइंड में भी रखना है। दोनों एक साथ नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हो? मैं टाइप कास्टिंग कर दिया ना इधर, जनरलिस्ट का यूज करके। भाई दोनों करनी है तो नहीं। जनरलिस्ट हटा दे, जनरलिस्ट दोनों हो जाएगी। में सारा हो जाएगा, 2 3 4 5 हो जाएगा। और इंटीजर करने तो ऊपर इंटीजर लिख दो, हाँ। जोन से खाली ऊपर वही लिख दो। ऐसे क्वेश्चन करते ना तब मेरा माइंड हो जाता है। ठीक है समझ गया। आप समझो ना, एबीसी लिखने वाला बच्चा हूँ, ऐसा गलत चीज है ना। तो आप जितना बोलता हूँ उतना समझो, उस पर अगर तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता देन बोलो, वही बता रहा हूँ। अब तो तुमको मैंने पहले बताया ना कि अगर तुमने स्ट्रिंग नहीं लगाया होगा, जनरलिस्ट नहीं लगाया होगा, तो सारे टाइप वैल्यू स्टोर कर लेता। समझ गया समझ गया। स्ट्रिंग लगा दो, खाली स्ट्रिंग वाली एग्जांपल वैल्यू नंबर 1 होगी। नोट करो, एग्जांपल नंबर 1 जनरलिस्ट का। तू तो वीडियो बनाइए बस। ये तो YouTube चैनल खोलेगा, उसी से कमाएगा। हाँ कोडिंग वोडिंग नहीं करेगा। मैं सर्दी का ये जावा का हमारा कंसेप्ट है। तेरी चुल्ली क्यों हो रही है? नहीं पता। जलता है तो हमने पहले बताया था ये उसमें सारे टाइप वैल्यू एक्सेप्टेड है। दो कराने चाहे तो 2 नहीं करा सकते, आपको दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए ऐसे ऐसे नहीं, इधर देखो आप ऐसे बोलो ना कि सर एक ऑब्जेक्ट और बनाओ, उसके अंदर एक चीज को कराओ, तब आप ये ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तब मुझे समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछो कि सर मेरे को एक टाइप की और वैल्यू चाहिए और वो भी एरे लिस्ट में, तब मैं बोलूँगा कि मैं एक ऑब्जेक्ट और बना दे रहा हूँ, उसमें जनरलिस्ट अप्लाई कर दे रहा हूँ, किसका, इंटीजर टाइप का। क्लियर क्वेश्चन पूछोगे तब समझ में आएगा, अधूरे अधूरे पूछोगे तब दिक्कत है। भाई यही पूछा था, अब मैं कैसे समझूंगा भाई के दिल की बात? टीचर आपको समझना चाहिए। बताओगे तब तक नहीं समझूंगा ना। एक भाई दूसरे भाई की वो समझ सकता है ना कि यहाँ मैं क्या कर दूंगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर AL1 के अंदर मैं क्या करूँगा, डॉट है, ये केवल आपका इंटीजर टाइप है। AL1 डॉट है ऐसे, AL1 डॉट है ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे हम। अब जब यहाँ पर प्रिंट करेंगे इसकी वैल्यू तो ये हमारी हो जाएगी क्या, 6 आउट ठीक है। तो ये चीजें हमारी होती हैं किसकी, नोट कर लिया। बस इसको बोलते हैं जनरलिस्ट।
सारे टाइप वैल्यू शो कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते। ये तो कुछ था, ये दूसरी प्रॉब्लम है कि अगर हम एरे केवल ऑब्जेक्ट एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑल काइंड ऑब्जेक्ट ये फिनिश हो। अगर आप जल्दी से अप्लाई करते हो ओनली स्पेसिफिक टाइप वैल्यू ट्रेस हो। बट अगर आपको एक ही एरे के अंदर, एक ही एप्लीकेशन के अंदर या एक ही क्लास के अंदर 5 टाइप की वैल्यू चाहिए, 5 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, 5 के अंदर आपको जल्दी से अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं एक पे अप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली 5 पे अप्लाई कर दी, 3 पे अप्लाई कर दी, 4 पे अप्लाई कर दी, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक के लिए रूल बनाऊंगा, आप 10 पे अप्लाई करोगे, ये अपने माइंड में लेके चलो। एक एग्जांपल ऐसे करने में थोड़ा सा जाओ बहुत लेंदी हो जाती है। मत करो, आप सारे करके दिखा देंगे आप। अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। कोई से पूछ लेना। ठीक है, अब नोट करो आगे। अब अगर यही चीज आपको की एंड वैल्यू दोनों पे लगानी है, हां, जिसमें आपको क्या करना है, एक मैप का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, कमेंट कर दो। मैं यहां मैं लिख दूंगा हैश मैप, मैंने हैश एम दे दिया, न्यू हैश मैप। ऐसे हम डॉट यहां पे क्या करूंगा, टाइम पुट यहां पे लगेगा, क्योंकि मैप है ना ये, मैं पुट आता है। डॉट में क्या करूंगा, पुट। अब इस पुट के अंदर दो चीजें हैं, की वैल्यू। अब जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ए, और यहाँ पे वैल्यू मैंने इसको कर दिया कोई काउंटिंग कर दिया 1 0 मैरिड डी। फिर मैं ऐसे हम डॉट यहाँ पर क्या कर दिया पुट, और यहाँ पे मैं क्या कर दिया 1 1, और यहाँ पे मैं क्या कर दिया 1 टी। आप देखो की के अंदर भी डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हो, और यहाँ पर वैल्यू में भी डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हो। कभी कभी अगर आपको कंपेयरिंग करना होगा तो यहाँ कंफ्लिक्शन मतलब कोलाइड होने लगेगी, तो उस कोलाइड को बचाने के लिए मैं क्या अप्लाई करूंगा, जेनिक्स। तो मैं कैसे लिखूंगा, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया मैंने हैश मैप sp इक्वल टू न्यू, जब भी तो एरर नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ सर हैश में आपका इसका स्क्रीन ब्लैक वाला नहीं देखिए, यहाँ पर sp डॉट, यहाँ मैं क्या कर दूंगा पुट। अब यहाँ पर देखो जल्दी सप्लाई कर दूंगा इस पर। अब जैसे जल्दी सप्लाई करना मेरे को, मैंने इधर लिख दिया कि भैया जो आपकी की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इंटीजर, और जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डायमंड ऑपरेटर लगा दो। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, sp डॉट पुट। अब की हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर टाइप वैल्यू सर इसमें एचपी पुटी लिखेंगे हमेशा। हाँ, यदि सब पुट मेथड होता है। मैं यहाँ पे दे दिया abc बोल क्या लगता sp डॉट पुट। मैंने यहाँ पे दे दिया sp डॉट पुट। सही है, सर उसको क्या बोलते हैं, डायमंड। डायमंड आपको यहाँ पर अगर मैंने इसे नंबर दे दिया, ये तुरंत गलत हो जाएगा, गलत हो रहा कि नहीं हो रहा। तो मतलब आप केवल उसी टाइप की वैल्यू पास करेंगे जिस टाइप का आप जल्दी से अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम जनरल स्पेलिंग ये होता है। जल्दी का मतलब ये होगा, ठीक है। बोल दीजिए। हाँ, समझ में आ गया। यस सर। उतार लें। तो अभी ये क्लियर होगा। हाँ जी चले आगे। अब इसके बाद आता है एक, अभी जल्दी से बस केवल इतना भी समझना, ठीक है सर। इसके अंदर भी कुछ पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, वो आपको मेंटेन करना है। वो मैं बताऊंगा कि वो लोग भी आ जाए क्योंकि उनका भी छूट जाएगा। अभी मोटा मोटा आपको ये समझना है कि जल्दी से कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है ना। ठीक है सर। अब इससे ज्यादा होता भी नहीं, थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा। अब लिखना इनहेंस क्या सर फॉर इनहेंस लूप इनहेंस लूप लूप जैसे हमने क्या करें, यहाँ पर लूप लगाया फॉर लूप, देखना
मैं फॉर लूप लगाता हूँ कैसे? फॉर के अंदर हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और अपडेट, ये 3 चीजें होती हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 होता है, स्टेटमेंट 2 होता है, स्टेटमेंट 3 होता है। ये 3 चीजें होती हैं। तो इसमें क्या होता था? वो एक पहला होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा क्या होता है कंडीशन, तीसरा क्या होता है अपडेट। सबसे पहले स्टेप नंबर ये 1 चलता है, ये वाला। सर इसके बाद ये कंडीशन को चेक करने जाता है, यहाँ से ये पूरी बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, देन फिर ये अपडेट करता है। ठीक है, ये मतलब 4 स्टेप में अपनी पूरी लूप कंप्लीट करती है। क्लियर? इसके लिए भी मैं अगर यहाँ पर लूप करूँगा, जैसे सपोज करिए, तो अब यहाँ पर एक बात आती है कि आप मेरे पास क्या था देखना होगा, इसका लूप हम कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक एरे था int a इक्वल टू, और यहाँ पर न्यू इन, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अभी मैं ना इंटरव्यू में अगर एक क्वेश्चन पूछता ना फिर रहते तुरंत, क्योंकि मैं एक कलेक्शन की लिस्ट बनाता और बोल देता इसको फॉर लूप से करके दिखाओ। तो आप लोग फिर ट्राई करते। प्रॉब्लम क्या थी देखना, हमने यहाँ पर क्या कर दिया 4। अब यहाँ पर ए आप 0 में मैंने वैल्यू डाल दिया, किस टाइप की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर 10। सर थोड़ा बड़ा लिखो ना, इधर आ जाना थोड़ा सा, बहुत बड़ा लिखूंगा जगह लाइट ऑफ कर दो। नहीं, ऑफ थे और बंद करेगा। ये आपको यहाँ में 30, ये आप 30, ठीक है। ये 4 एलिमेंट हमने कर लिए। अब तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा होगा, ये जो इंडेक्सिंग की नंबर है वो क्या है? सिंपल एक इंटीजर नंबर है, वो भी एक सीक्वेंस में है। तो ये एक सीक्वेंस टर्मिनोलॉजी देती है, एक सीक्वेंस फॉर्मेट जनरेट करके देता है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लूप लगाता फॉर int I equal to 0, I less than equal to 4 and I plus plus, अब ये जो I की वैल्यू जनरेट करके मिल रही है वो कितनी वैल्यू मिल रही है? पहले 0, then 1, 2, 3, then 3। कंडीशन कहाँ तक जाएगा? I less than 4। तो मतलब 0 से लेकर 3 तक नंबर आपको मिल गया। क्लियर? तो हमें क्या चाहिए था? 0 से लेकर 3 तक नहीं चाहिए था। लेकिन अगर आपके पास यहीं पर एक ऐसे होता एरे लिस्ट, AL इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, आप यहाँ पर AL जब डॉट ऐड करते हैं, अगर सपोज करिए यहाँ पर 10 कर दिया, फिर आपने AL डॉट ऐड कर दिया 20, फिर AL डॉट आपने ऐड कर दिया स्मॉल वेरिएबल 30 और AL डॉट ऐड 40। ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, आप इन 4 एलिमेंट को इटरेट करने के लिए आप ये लूप लगा पाओगे? नहीं। आपको पता है कि ये मतलब इंडेक्स का फॉर्मेट देता है, इसका जो अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर वो एरे कांसेप्ट होता है। बट इसमें मैं अगर यहाँ पर फॉर लूप लगाऊंगा तो 0 कहाँ पास करूंगा? मतलब मैं 0 डायरेक्टली पास नहीं कर सकता, तब उसके लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा, बहुत लोचा करना पड़ेगा। फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फिर int I equal to 0 करना पड़ेगा, I less than equal to मैं क्या कर दूंगा? इसकी लेंथ AL डॉट लेंथ कर देंगे हम यहाँ पर I प्लस प्लस। अब यहाँ पर जब मैं इसकी बॉडी के अंदर प्रिंट करता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो मैं यहाँ पर क्या करता, हमारा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? AL डॉट गेट इंडेक्स यहाँ पर दिया ना एक मेथड, उसके अंदर क्या पास कर देता? I। तो I की सबसे पहले क्या होती? 0। तो 0 इंडेक्स की जो वैल्यू होती वो निकाल के देती, और 1 इंडेक्स की जो वैल्यू होती हमारी वो निकाल के देती, 2 वाले पे होती, 3 वाले पे होता। ऐसा काम करना पड़ता। बट इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए उन्होंने कहा कि कितना लोच आप क्यों करोगे? इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने कहा सिंपली अगर आपको यही चीजें ट्रीट करनी है तो एक कुछ नहीं लिखना, आपको ऐसे लिखना फॉर, इसके बाद यहाँ पर व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? एरे लिस्ट। मैं यहाँ पर क्या करूंगा? एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एरे लिस्ट, और यहाँ पर जो पास करनी होती वैल्यू वो हमेशा कोई कलेक्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोई कलेक्शन, कोई लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है ना? कोई लिस्ट होना चाहिए यहाँ पर। जैसे AL हो गया, AL मेरी एक लिस्ट है, तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा? AL यहाँ पर पास कर दूंगा।
यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेना ए या पी ले लेना, तो एयर की जो वैल्यू होगी सारी पी में आ जाएगी। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये फॉर ईच जैसा है, उसी को तो इनहेरिटेंस लोग बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। अच्छा ये तो आता है। ठीक ना, ये हमारी लूप हो गई क्या, फॉर इनहेंसमेंट। ये जीडी के 1.5 में बनाएगा, समझे कि नहीं, नोट कर लेना इसको। सर 1.5 है, इसमें 5.0 दे रहे। 5.0 1.5 बात की है, ठीक है। क्लियर? तुमने क्यों इंटरव्यू देने नहीं लिया? मेरे को बताया नहीं, मैसेज आया ही नहीं, ना कॉल आई। तुम्हारा फाइनल ईयर हो गया? फाइनल हो गया? क्या हो गया? फाइनल ईयर। हाँ मेरा तो बीसी कम ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखी है मेरी तो पूरी। अच्छा, रिज्यूमे है तुम्हारे पास? बैठा दूं? बैठोगे? किसके लिए रिज्यूम? उसके लिए इंटरव्यू के लिए। अभी अभी रहने दो, अभी थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ मैं। जब मेरे अंदर वो आ जाएगी ना कि हाँ मैं कर लूँगा, तब जाऊँगा इंटरव्यू देने। सर इसका एग्जाम्पल करवा देंगे? सवाल लगा के आऊँगा। एग्जांपल तो यही है ना, ये देखो, ये वाला कोडिंग जो यहाँ लिखा हो, ये देखो बस। नहीं पे लिख दे रहा हूँ इसको, देखो दो तरीके से मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ क्या कर लिया, एयर के अंदर मैंने फिश बनाई, एयर डॉट ऐड, एयर डॉट ऐड, अब यहाँ पे देखना, इसको इटरेट करना मैं ऐसे कर सकता था। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू पास करता हूँ ओ, और यहाँ पर पास करता हूँ एयर, वैल्यू क्या करना है, रीजन रीजन ये है कि सपोर्ट करता ना ऊपर ऑब्जेक्ट को। मतलब ऑब्जेक्ट पूरे जावा का रूट क्लास है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वैल्यू ओ के अंदर आ सकता है, समझे कि नहीं? Yes, sir. किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू इसके अंदर आ सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करूँगा, मैं ओ प्रिंट करूँगा तो प्रिंट हो जाएगा। मैं लिखता हूँ जावा एप्लीकेशन, इसमें कहीं देखो आपको ना तो इनिशियलाइजेशन करना पड़ रहा है, ना तो कोई कंडीशन देनी पड़ रही है, ना तो कोई अपडेट करना पड़ रहा है। उस वाले फॉर्मेट में क्या हो रहा था, ये तीनों काम करने पड़े मैंडेटरी थे। तो उन तीनों काम को हटाने के लिए क्या बनाया गया, फॉर इनहेंसमेंट लॉग या फॉर एज लॉग, समझे कि नहीं? नोट कर लेना इसको। ठीक है, तीसरा टॉपिक क्या है, टाइप सेफ्टी। नहीं, ऑटो बॉक्सिंग एंड बॉक्सिंग तो करा दी, बॉक्सिंग करा दिया तो हो गया। वो तो हो गया। हाँ। टाइप सेफ, टाइप शिफ्ट में इनम लिखो, इनम हमारी टॉपिक, इनम जावा में एक टॉपिक है, ये जीडीके 1.5 में है। कभी कभी आपको अगर अपना कांस्टेंट बनाना हो तो कैसे बनाओगे, बताओ? टाइप से फिनम्स देखो, if you want to define the own data types in Java, if you want to define the own data types in Java, that is called constant, मतलब enum, उसमें क्या कहता हूँ, enum कहता हूँ, ठीक है?
उसको मैं क्या कहता हूँ, एनम। देखो एनम डिफाइन द ओन डेटा टाइप्स, एनम डिफाइन द ओन डेटा टाइप्स, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखना, जैसे हमें एक क्लास डिफाइन करना होगा उसके लिए क्या रूल होता है, बताओ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्लास, यहाँ पर लिखता हूँ क्लास का नाम, इसकी बॉडी होती है। डिक्टो कॉन्सेप्ट एनम को डिफाइन करने के लिए होता है एनम, एनम नेम और इसकी बॉडी। यहाँ पर जो भी तुम वेरिएबल डिफाइन करोगे वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा खुद का डेटा टाइप हो जाएगा। उसके लिए कोई टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे इंट, फ्लोट, डबल, ये सब देते थे ना पहले तुम जावा में रटना पड़ता था। यहाँ पे हमने कुछ आपसे मैं कह देता है भाई आपका डेटा टाइप्स क्या है। आपने बोला कि मेरी एक कंपनी है डीके, ऐसे कुछ नाम दीजिए, मेरी कंपनी है, तो इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट होंगे उन प्रोडक्ट पे क्या टैग लगेगा, डीके का, डीके। हाँ। तो हमें अगर इसका टाइप बनाना होगा तो कैसे बनाओगे जावा के अंदर? उसके लिए उन्होंने क्या करा, तो बोला ठीक है मैं एक एनम नाम का कॉन्सेप्ट लाया हूँ जीडीके फाइल के अंदर। इसका जो काम होता है वो अपना खुद का डेटा टाइप बनाने के के लिए अंदर ऐसे तो देना पड़ेगा स्ट्रिंग ऐसे कुछ नहीं, फिर सीधे कैसे आपको देना? यहाँ पर जो वेरिएबल डिफाइन करना है इधर, जैसे मैंने एनम यहाँ पर दे दिया बुक। अब आप कौन कौन सी बुक पढ़ रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया जावा, कामा, यहाँ पे दे PHP, यहाँ पे दे रिएक्ट, यहाँ पे मैं नोट, बस इतना दे दिया। अगर आप सेमीकोलन नहीं दोगे तब भी मैंडेटरी है। ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट बना देता है। क्या बना देता है? ऑब्जेक्ट। तो ये एक साइड ये लिख लेना, एक साइड ये लिखना। अगर इसी में हमें ये चीज डिफाइन करनी होती तो मुझे कितने वेरिएबल डिफाइन करने पड़ते? स्ट्रिंग, जावा और जावा, स्ट्रिंग, ऐसे PHP, स्ट्रिंग ऐसे ऐसे करना होता है। रिएक्ट, समझे? इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए क्या करेंगे? ये इनम वाले को किसी भी क्लास में हम निकाल पैच कर सकते हैं कहीं भी। एक्चुअली इसको मैं स्ट्रिंग मतलब हाँ अभी बताऊंगा इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ नहीं। अभी आपको केवल इतना लिखना है, पहले इनका एक डिफरेंस लिखो। बताओ सर। ठीक है, अब देखना इधर। अब तुम्हारे माइंड में एक चीज चल रहा होगा, अगर तुम एक लॉजिकली क्वेश्चन सोचते होगे कि अगर ये खुद का डेटा टाइप बन रहा है, जैसे मैंने एक ले लिया। अभी जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको मंथ का डेट आपको कहीं पास करना है बार बार, तो मंथ का नाम तो फिक्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई है। वीक डेज का फिक्स है, इसका तो डेटा टाइप आपकी जवाब नहीं है। लेकिन अगर आपको बनाना है, मान लीजिए बनाना पड़ गया तो वीक का बनाता है, वीक का तो हम कैसे बनाएंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो उसके लिए मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा? एनम। क्या डिफाइन करना पड़ेगा? एनम। लेकिन अब जो वीक डे होगी, क्या होगी? वीक डे। तो इस वीक डे का क्या चीज फिक्स है? आपको दिख रहा है कि हाँ इसके अंदर जो कंटेंट है वो फिक्स है। हाँ। क्या है? कंटेंट फिक्स है। तो कंटेंट फिक्स है तो मतलब यहाँ पर फिक्स होने की बात कौन करता है? जावा में। जावा में कोई भी चीज अगर हमें फिक्स करानी होती है हम क्या यूज करते हैं? फाइनल कीवर्ड। तो यानी कि जब मैं एनम लिखता हूँ ऑटोमेटिकली आपका जो क्लास होता है वो एक फाइनल क्लास बन जाती है। अच्छा, इनम लिखने से? हाँ, एनम लिख देने से ऑटोमेटिकली वो क्या करना है? फाइनल क्लास। एक फाइनल लिख ले लो। अगर हम उसके अंदर उसके आगे फाइनल लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है? वो खुद लगाता है तो क्यों लगाओगे? पहले से ही जब खुद लगाता है तो जबरदस्ती वाला काम क्यों करोगे? अगर नहीं करता तो तुम कर सकते थे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिख लो एवरी इनम इन जावा एज अ फाइनल। एवरी इनम इन जावा एज अ फाइनल। क्लियर? एवरी इनम इन जावा एज अ फाइनल। ठीक है ना? तो अभी जैसे मैं एक एनम यहाँ पे बना रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल देखना। हमने यहाँ पर क्या दे दिया? एक लिखा है एनम, मैंने जैसे वीक डे दे दिया, वीक डे। अभी मैंने केवल बस इसके अंदर अभी इतनी चीजें लिखी थी ऐसे।
ऑटोमेटिकली जब भाई ये तो लिख तुम रहे हो ऊपर से ना, बट आपका JVM इसको कन्वर्ट करता है ऑटोमेटिकली। तो JVM जब इसको क्लास में कन्वर्ट करेगा तो ये बोलेगा ना, ऐसे करेगा पब्लिक, यहाँ पर एक बनाएगा क्लास वीकडे, पब्लिक क्लास वीकडे, और यहाँ पर क्या करेगा एक्सटेंड, ये करने की जरूरत नहीं है, अपने आप तो कर देगा JVM, इंटरनली कर लेता है एक्सटेंड java.lang, और यहाँ पे क्या करेगा enum को एक्सटेंड कर लेगा और ऐसे बॉडी बना के दे देंगे, जैसे इसकी बॉडी बनी है ऐसे ये बॉडी बना के दे देंगे। लिखे किस तरह से मैं हूँ इस फॉर्मेट में, ये आपको दिख रहा है, लेकिन अंदर जावा ने क्या काम कर लिया, ये एक्सटेंड कर वो अपने आप कर लिया, वो आपको जरूरत नहीं है करने की, समझे? हाँ, तो ये मतलब हमारा इस तरह से कन्वर्जन होता है कि भाई अगर आपको अब यहाँ पर जो भी तुम वो दोगे, जैसे मैंने दे दिया मंडे कामा संडे कामा वेडनेसडे कामा ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे कामा सैटरडे, ऐसे मैंने कर दिया। जैसे इसने क्लास के मतलब इनम जैसा आपने डिफाइन किया उसको क्लास कर दिया, जो ऑब्जेक्ट करते हो ना उसके लिए, जैसे आपने मंडे लिखा तो ये मंडे के लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या बना दिया ऑब्जेक्ट, और किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएगा पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ऐसे करेगा पब्लिक स्टैटिक फाइनल मंडे, यहाँ पर लिखेगा मंडे इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेगा इनम का नाम क्या है न्यू वीकडे ऐसे कर देता है, ये ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देता है, मतलब ये आपको करने की जरूरत नहीं है, तभी इसका डेटा टाइप आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इस फॉर्मेट को भी लिख लेना, मतलब एक टाइप क्लास में ये ऑब्जेक्ट डिफाइन करना इनम में, और ये ऑटोमेटिकली जावा कैसे सर पैनल के बाद क्या लिखा है, न्यू क्या है? मंडे न्यू वीकडे उससे पहले न्यू से पहले क्या मंडे फाइनल, ये कुछ भी वाला लिख ले ऑब्जेक्ट का यार। नाम सेम लिखो, ये वाला ऑब्जेक्ट का नाम हो, नोट कर लेना इसको कि ऑब्जेक्ट में कैसे क्रिएट होती है, कुछ भी लिख लूंगा ना, कुछ भी नहीं होता वहां पर, जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे वही वाला होगा। नहीं दीपेश कह रहा कुछ भी लिख लूंगा, अरे ट्यूसडे लिख ले, ये क्या वहां से मैंने ठीक है सर किसी एक वेबसाइट में वो कैसे अभी रुक जाओ पहले कंप्लीट कर लेते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल। अच्छा यहाँ एक दो छूट ही गया, एक मिनट यहाँ छूट गया मेरा, वीकडे और यहाँ पर मंडे इक्वल टू न्यू वीकडे, ये ऑटोमेटिकली कर लेगा ऐसे फाइनल वीकडे और यहाँ पर क्या कर देगा संडे न्यू वीकडे, ये ऑटोमेटिकली ऐसे पांचों के लिए आप बनाने यहाँ ट्राई कर लेना इसको ऐसे, ठीक है ना, पांचों के लिए इसको मैं देखूंगा किसका सही है किसका नहीं। हाँ क्या कह रहे थे बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उस पे वो कैसे करते हैं कि हमने लॉगिन पेज बनाया है और फिर अगर हम उस पे यूजर और पासवर्ड डालें तो ही वो खुले वरना ना खुले, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, एक क्लाइंट साइट पे पेज बनाओगे, उस पेज का डाटाबेस में ले जावा के अंदर लेके आओगे, वैल्यू निकालोगे, चाहे जेडीबी में बनाऊंगा ना, जेडीबी से बनाऊंगा जेएसपी बनाऊंगा, तो उसके थ्रू हम लेके आएंगे वैल्यू, यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, अगर जो ईमेल आईडी या पासवर्ड तुमने डाला अगर मैच कर गया तो मैं रेंडर कराऊंगा एक दूसरे पेज पर, तो वो जेएसपी क्या करेगा, एक कॉन्सेप्ट होता है जावा सर्वर पेजेस, वो एडवांस जावा का पार्ट है, तो उसके अंदर हम लोग इंक्लूड फॉरवर्ड और मतलब जेएसपी के 5 सब्जेक्ट्स हैं, आउट है, रिक्वेस्ट है, रिस्पांस है, कॉपी है, कॉन्टेक्स्ट है, सर्वलेट है, ये सब का ऑब्जेक्ट है, उनके ऑब्जेक्ट का यूज करके रेंडर कर लूंगा दूसरे पेज पर। प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना मैं नेटफ्लिक्स का। हाँ तो अभी बस तो 2 दिन के बाद स्टार्ट कर लेंगे, ये 2 दिन में तुम्हारा खत्म हो जाएगा, सारी चीजें 2 दिन के बाद तुम्हारा एडवांस जावा तो स्टार्ट होगा, इसीलिए मैंने माइस्कल पर बताना शुरू कर दिया, इसीलिए मैंने माइस्कल बताना शुरू किया। ऐसे प्रोजेक्ट के लिए सही है ना, इंटरव्यू के लिए नेटफ्लिक्स का क्लोन वेब एप्लीकेशन तो होना चाहिए, हाँ वही कह रहा हूँ। अगर वेब एप्लीकेशन नहीं है तो फिर दिक्कत, ठीक है। चलें जी, अब देखो मैं एक इसका इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं हम लोग, छोटा सा एग्जांपल।
2 दिन के बाद मैं एडवांस स्टार्ट कर दूंगा। कोई क्लास मिस नहीं करेगा, जिसका है वही आएगा, जिसका नहीं दीपक। है वो- बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पर एक बनाया एनम, मैंने यहाँ पर दे दिया क्या, कोई नाम दे दिया, जैसे मान लीजिए बुक, ऐसे हमने यहाँ पे दे दिया, तो देख लो जावा एंड PHP। इसमें मैंडेटरी नहीं है, आप समझो या मत। तो अब ये जावा एंड PHP यहाँ तो क्लास बन गई तुम्हारी, वो सारी डेटा टाइप्स बन गया, लिखा इस तरह से है, लेकिन कन्वर्ट किस तरह से हो गया होगा, ये जो है। इस तरह से। तो इसके लिए सिंटेक्स बताना जरा दोनों के लिए, बताओ। देखिए यहाँ पर अगर जावा हो जाएगा, यहाँ बुक अगर हो गया, बुक पब्लिश स्टार्टिंग फाइनल वीके में अगर यहाँ बुक हो गया होगा, और यहाँ पर जावा PHP हो गया होगा, इसके लिए आपने कॉपी पे लिखना, तो क्या नाम है, नरेश और माधव लिखो, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाया होगा तुम लोगों ने, देखो चेक करना तुम भी, चेक करो रहेगा ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ मैं क्या लिखा B1। अब यहाँ पर न्यू ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं है। वो कौन कर लिया, हमारे कानून में ऑलरेडी लिखा हुआ है। इधर देखना, जरिया हमने यहाँ करके दे दिया कि नहीं दे दिया। तो जब एक बार हो चुका तो फिर करोगे, मतलब यहाँ बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली मैं उसको एक्सेस कर लूँ बस। वो अगर वो काम नहीं हुआ उधर, तो यहाँ पर आपको नहीं बनाना पड़ता। फिर मैं यहाँ क्या कर लूँगा, देखो क्या नाम है, PHP जावा आ गया, और यहाँ पर क्या करेंगे, बुक B2 इक्वल टू सॉरी बुक डॉट PHP, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर B1 की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ पर B2 भी कर दोगे। B2 की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। यहाँ मैं क्या कर दूंगा, सॉरी यहाँ B2, बस यहाँ पर हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया, राइट क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर पे गया जावा एप्लीकेशन, आया कि नहीं आया तो? तो जब अपना जो कांस्टेंट बन रहा है, हाउ यू कैन यूज इनसाइड द जावा, समझे कि नहीं? मतलब उसको जावा में कैसे यूज करूंगा, इसको मैं क्या कहता हूँ, एनम। तो ये GDK 1.5 में बनाएगा, क्योंकि आप कितना GDK 1.5 के अंदर यूज कर सकते हैं। हाउ टू यूज एनम ऑन स्विच, हो गया टाइम? ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अभी चलो मैंने एक एग्जांपल दिया है, हाउ टू यूज एनम ऑन स्विच, इनसाइड स्विच, हाउ टू यूज एनम इन स्विच। अब देखना इधर, और जैसे मेरे पास ये है ना, मैं क्या करूँगा इसके अंदर, यहाँ पर मैं दे दूँगा PHP जावा, और यहाँ पर दे दिया मैंने क्या, JS, और यहाँ पर दे दिया मैंने क्या, नोड। ये इतनी चीजें हैं। अब मैं इसको क्या यूज करना है, स्विच के अंदर मुझे यूज करना है। तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया जावा डॉट यूटिल, और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डिफाइन कर दिया, यस सॉरी, यहाँ पर मैंने एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया पहले, स्कैनर यस इक्वल टू न्यू स्कैनर, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सर डबल ई लिखा है। यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट इन, ठीक है। और मैं एक ऑब्जेक्ट लूंगा, स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट, डेटा इक्वल टू, मैंने यस डॉट, यहाँ पे क्या लिखूंगा, यस डॉट, ये किसका है ना, स्विच का। स्विच इनसाइड। पहले मैसेज प्रिंट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ लिखा इंटर दबाए दो आप, सर इनम स्विच इनसाइड है ये, हाँ जो आप करवा रहे हो आप। हाँ
मैंने यहाँ क्या कर दिया, स्कैनर यू ले लिया आपने। डेटा इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर मैं क्या करूँ, मेरे पास इनम है ना, तो मैं कीबोर्ड से इनपुट कर रहा हूँ। हाँ स्कैनर हटाओ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्विच क्या पास कर दूँगा, यहाँ पर बुक पास कर दूँगा ऐसे। बट आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा ना मेरे के अंदर, यहाँ मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जैसे बुक अभी मैंने लिया था ना D1 इक्वल टू बुक डॉट क्या कर देंगे, जावा, ठीक है ना। और ऐसे हम क्या कर लेंगे, बुक B2 इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, बुक PHP, ठीक है। सर सैंपल बुक B3 इक्वल टू JS बुक B4 इक्वल टू बुक डॉट नोट। अब मैं यहाँ पे क्या पास कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक ऑब्जेक्ट ले लिया क्या, D1। अब मैंने यहाँ पे केस लिखा, क्या लिख दिया, जावा। हाँ सर हमने क्या कर देंगे यहाँ पर, स्टेटमेंट देंगे, सिस्टम डॉट आउट डिफाइन, या आप जैसे इनर टाइप की स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, B1 ऐसे। हाँ सर B1 B1 इसमें जावा दे देंगे। स्विच B1 को दिया है, हैं स्विच B1 को दिया है, स्विच तो बुक तो फिर तो वो चेक करेगा ना B1। यहाँ मैं क्या करूँगा, जावा, और यहाँ मैं क्या करूँगा, ब्रेक, ठीक ना। केस मैं ऐसे क्या दूंगा, क्या B2 ये सभी लिख देते हैं B2। सर स्विच में बुक नहीं अभी आएगा। आने दो, अभी कर दूंगा, यही मैं भी कह रहा हूँ। सिस्टम डॉट आउट अभी कर देंगे, बोल रहे हैं कर देंगे। हमने हम क्या B2 में क्या PHP, कोई नहीं, 2 केस बना लो, बाकी हम बना लेंगे। केस 3 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, JS। अगले पे पहुंच जाता है, अगले पे पहुंच जाता है वो, उसका मतलब उस चीज़ को ख़त्म कर देता है। क्या करना है, इसमें कोई नहीं मैच करे तो क्या करेंगे हम, डिफ़ॉल्ट जावा ही प्रिंट करेगा, जावा ही प्रिंट करेगा। हाँ तो वो मैच कर जाएगा तो फिर वो उसी का ही प्रिंट करेगा। इसमें फिर स्विच बनाने पड़ेंगे 3-4। अगर फिर अब D1 नीचे B4 की जगह पे होता अब यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, चेक करता आता है। बुक क्या पास नहीं करूँगा? नहीं बुक नहीं, बुक पास कर देंगे तो डायरेक्टली ले लेगा। नहीं लेगा सर, B1 ही आएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट ही आता है, B1 ऑब्जेक्ट ही आता है। अब अब ये यहाँ- जावा प्रिंट करेगा। वैसे यहाँ पर लेकिन ले नहीं रहा, ये क्या गलत- करेगा, नहीं लगा सर गलत वैसे। है। एक्सेप्ट करेगा, B कैन नॉट बी रिजॉल्व कहीं बुक 1 तो नहीं करेंगे सर, बुक B1 करके। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, B1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, जावा है, जावा। अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँगा, जावा ये नहीं नहीं लेगा, लेगा। ये भी नहीं लेगा। काम मुझे और करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी। कंपेयर तो नहीं करके लगेंगे, केस वन ले लो, उसमें लिख दो ये।
B1 equal सर to जो Java फर्स्ट केस है ना उसके आगे B1 लिखो ना। compare भी तो करके अरे लिखा। कैसे क्या B1 यहाँ पे केस B1 करने से क्या आ जाएगा कि B1 में वैल्यू हमारी जो आ रही है वो कंपेयर करने के लिए नहीं बोला कर रहा है इसको ट्रेड सर इसमें एक ऐसे कर लो ना, केस 1 ले लो और उसमें नीचे कंपैरिजन ऑपरेटर लगा दो। ये नहीं ले रहा ना, ये मना कर रहा था जी, क्या कह रहा है B1 करना यूजर आर स्टैटिक कांस्टेंट वैल्यू है ना ये, एक्चुअली ये फिक्स वैल्यू होती ना, इसीलिए मतलब ये ऐसा कह रहा है। तो कांस्टेंट वैल्यू हम यूज नहीं कर सकते, तो ये क्या करना पड़ेगा हमें, ब्रेक यहाँ तक ना होते हैं। बुक फाइनल जैसे B1 हमने लिखा फाइनल फाइनल B2 आया सही रहा तो बोले तो हम उसके बाद के सारे प्रिंट ना कर ले, सिर्फ जहाँ तक प्रिंट आया सिर्फ वहीं तक प्रिंट हो। ठीक है, ये फाइनल करने के लिए बोल रहा है कुछ स्विच के आगे फाइनल है। नहीं। अभी आपको डालने जब बताता हूँ। हमने कितने बोल दिए हैं, 4। नहीं वो नहीं है, वो नहीं है, ये वो ब्रेक नहीं है। अगर हम यहाँ पे करते हैं इसमें एग्जाम्पल केस कितना चला रिलेटेड, कह रहा कि केस लेवल एक्सपेक्टेड आफ्टर टोकन हमें तो पता चल जाएगा, ढूंढ लेगा। क्या नाम है, जेएस ये नहीं है, क्या नाम है, ठीक है। एक्चुअली ये कांस्टेंट वैल्यू थी ना, तो कांस्टेंट वैल्यू में हमें वेरिएबल नहीं डिफाइन करना होगा, सीधे मैं ऐसे लिख दूंगा कांस्टेंट वैल्यू को ऐसे डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। अच्छा, अभी वही कर रहा है। कांस्टेंट वैल्यू में यूज नहीं करना होगा, ऐसे यूज करना है। तभी दिक्कत आ रही है। हां, वो तभी राइट क्लिक करेंगे, डबल कोट्स की वजह से जावा एप्लीकेशन क्या आ गया, आगे B1 की वैल्यू क्या है, जावा, तो ये जावा वाला मैच करके तो ये जावा दे दिया। ठीक है। अगर यहाँ B2 दे देता मैं क्या होगा, PHP अभी आज के डेट में तुम्हें अपना खुद का डेटा टाइप बनाने आ गया जावा में, यस सर। ठीक है, तो लिख लेना इसको भी। सर वो करना तो छोटा करना, बहुत है आज के लिए। माधव करिए करिए करिए, क्या भाई, छोटा करिए बस ठीक है सर। अबे इतना छोटा तेरे को दिख जाता है। ठीक है, नोट कर लो, आज के लिए बस इतना ही है।